जिस कंडीशन में ये आया था, ये कंडीशन उसके ऊपर वज़न डालने वाली नहीं थी। उस कंडीशन को मज़ीद बिगाड़ने वाली बात थी कि अगर उसमें वज़न डालता। टांगें इसकी बिल्कुल टेढ़ी थी, मूर्छियाँ जो खुर के जो हुफ्स के जो जोड़ होते हैं वो बहुत वीक थे, कमज़ोर थे। बच्चे का फ्रेम बहुत वीक था, बहुत कमज़ोर था। देखिए मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था सिब्बी को लेकर पालना। मेरा ख़्याल है सेल्फ फीड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इससे ऊपर ग्रोथ नहीं आई। 3 महीने 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सिब्बी की, जब वो मेरे पास आया था। और उसकी जो कंडीशन थी अप्रॉक्सीमेटली 4 मन के ऊपर मेरे पास वो आया था। मैं वीडियो में भी आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बिफ़ोर की। टांगें इसकी बिल्कुल टेढ़ी थी, मूर्छियाँ जो खुर के जो हुफ्स के जो जोड़ होते हैं वो बहुत वीक थे, कमज़ोर थे। बच्चे का फ्रेम बहुत वीक था, बहुत कमज़ोर था। और जिस कंडीशन में आया था बहुत सारे लोग तो वैसे ही ना रखें। और बस सिब्बी जिसके ऊपर कहते हैं कि ये तो हाथ भरे से तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी इज़्ज़त रखी है। बड़ा अल्लाह पाक ने इस मामले को लेके जो हम लोग चले हैं प्रोफेशनली। देखिए मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था सिब्बी को लेकर पालना। नाम जबल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जबल सीरीज़ स्टार्ट करूँ इसके मुताल्लिक़ कि अभी तक इसको जिस तरह से हमने ट्रीट किया है, जो जो चीज़ें हमने उसको दी हैं वनडे के हवाले से, क्या चेंजेस किए। क्योंकि मैं लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई थी जबल के ऊपर, सिब्बी के ऊपर, कि इसका जो डाइट प्लान है वो मुख्तलिफ होता है। ये एक सख्त जान जानवर है, फ़ैट रेशो कम बनाता है, प्रोटीन ज़्यादा इसको देना पड़ता है ताकि मसल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो। तो वनडे को हमने उस तरह से लेकर चले। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बछड़ा अब हाज़िर मौके पे कैसे, क्योंकि बहुत से लोगों के ऑन एंड ऑफ मेरे पास मैसेजेस आए, लाइव सामने मिलकर लोगों ने बोला कि यार ये सिब्बी को देखें। जो क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं जिनके जानवर ऑलरेडी मेरे पास पलते हैं वो तो माशाल्लाह से देख रहे हैं सिब्बी की प्रोग्रेस कि अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे वो किस तरह से ग्रोथ दे रहा है, कितनी वो हाइट कर गया है। तो अब मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के सामने भी रिवील करें इसको कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इसको छुपा के 3-4 महीने की मेहनत हुई है और अल्लाह पाक ने इसमें जो एक रिज़ल्ट दिया है वो आप आवाम के सामने से लेकर आए, ताकि आप लोग ख़ुद बेहतर देखकर डिसाइड करेंगे क्या इसमें कोई रिज़ल्ट आया है या बस बातें। देखें सिब्बी इस टाइम 2 दाँत के ऊपर है। अगर बहुत से लोगों का कंसर्न है कि यार वो उसकी क्या एज है, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से 2 दाँत के ऊपर है। 2 दाँत के ऊपर इसकी जो ग्रोथ है, एक्सेप्शनल ग्रोथ है। अल्लाह पाक इसको इसी तरीके से ही रखे, लेकिन मेरा ख़्याल है सेल्फ फीड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इससे ऊपर ग्रोथ नहीं आई। क्योंकि जिस कंडीशन में ये आया था, ये कंडीशन उसके ऊपर वज़न डालने वाली नहीं थी। उस कंडीशन को मज़ीद बिगाड़ने वाली बात थी कि अगर उसमें वज़न डालता। 4 महीने का हिसाब मैं लेके चला हूँ इस बच्चे के ऊपर, और मेरा जो प्लान था वो भी 4 महीने का था कि 4 महीने में इसका देखता हूँ कि ऊँट किस करवट बैठता है। और माशाल्लाह से इसने जो मुझे प्रोग्रेस दी है, आउट क्लास प्रोग्रेस दी है। बिफोर्स तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बिफोर आप फिर मुलाज़ा करें कि ये देखें किस तरह से इसके वीक जोड़ थे। अगली टांगें दोनों और पिछली टांगें दोनों टेढ़ी थी। उसके जो हुफ्स के यानी कि खुर की जो मूर्छियाँ थी, खुर के जो जॉइंट्स थे, उसकी कंडीशन आप देखें किस तरह से है। उसके बावजूद उसके पीछे का फ्रेम कितना टूटता हुआ था, कमर कितनी दुबली थी, बछड़े की रंगत इतनी मज़ेदार नहीं थी। बछड़े का चेहरा बिल्कुल बता रहा था कि जैसे बिल्कुल एक छोटा सा चेहरा होता है, छोटी एज का चेहरा होता है। चेहरे पे रोब नहीं होता है, चेहरे पे दम नहीं होता है, यानी कि एक बॉडी इसकी दमदार नहीं थी, बिल्कुल एक बिगड़ी हुई अनइवन सी बॉडी थी। और आज माशाल्लाह से इस बच्चे को देखें कि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह किस स्टेज के ऊपर आके खड़ा हुआ है। बच्चे का मैं आफ्टर भी दिखा रहा हूँ। बेहतर जज आप हैं, फ़ैसला लेने वाले आप हैं। आप लोग बताएं कि अभी जो आप बच्चा इसको अब इस टाइम पोजीशन में देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से किस ग्रोथ के ऊपर है, इसको आप ऑब्ज़र्व करें। इसका बैक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बैक किस पोजीशन में इसका आ गया माशाल्लाह से। जब बछड़े का जो ये बिफ़ोर की वीडियो चल रही है ना, मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, मेरे इसी मोबाइल से रिकॉर्डेड है। एग्जैक्टली 5 जुलाई की ये वीडियो है। 5 जुलाई को ये जिस वज़न के ऊपर था, जिस हाइट के ऊपर था, जो उसके पैरों की कंडीशन थी आपके सामने। 5 जुलाई से आज 5 नवंबर हो गई है, और आई डोंट नो कौन सी डेट को हो सकता है आज मैं वीडियो अपलोड कर दूं। 5 नवंबर को हो सकता है 6 नवंबर को मैं वीडियो अपलोड कर दूं। एग्जैक्टली इसको 4 महीने हो गए। इस 4 महीने में जो इसकी ग्रोथ है, अगर आप, मैं कहता हूँ चलें आप इसको मीट वेट में 5 मन कंसीडर कर लें, ठीक है। वैसे मैं लाइव वेट में थोड़ा ऊपर हो सकता है क्योंकि फ्रेम बड़ा था, मीट वेट में मैं इसको कम कंसीडर करूँगा। वीडियो एज अ प्रूफ के तौर पे भी सामने है आप लोगों के। हम चलो कहते हैं कि हम 5 मन इसको कंसीडर कर लेते हैं मीट वेट पे। जब 5 मन मीट वेट अगर इसको कंसीडर करते हैं तो लाइफ में डबल हो गया, यानी कि हम अभी 50% का हिसाब रख रहे हैं। जब जानवर प्रॉपर पल जाता है तो वो 60% मीट वेट भी निकालता है एज़ कम्पेयर टू लाइव वेट। लाइव वेट का 60% मीट वेट निकालता है, वो लाइव वेट का 65% भी मीट वेट निकालता है। हम 50% मिनिमम साइड की बात करते हैं, तो लाइव वेट कितना हो गया 10 मन।
अच्छा 10 मन का मतलब हो गया 400 किलो, यानी कि अब 5 जुलाई की वीडियो है और ये 400 किलो मीट वेट के ऊपर खड़ा है। देखिए मैं कांटे के ऊपर खड़ा नहीं कर रहा, मैं अंदाज़न बात कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमम साइड पे बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम साइड पे बात नहीं कर रहा। तो ज़ाहिर सी बात है, देखें इतने अरसे से काम कर रहे हैं, इतनी आंखें तो हमारी भी चलती है, हमारे आँखों में कांटा बैठा हुआ है और जो लोग काम करते हैं उनको भी आइडिया है। देखिए मेरे पास जो फार्म पे बंदे आते हैं, यानी कि मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि यार आपका ये सिब्बी बछड़ा मीट वेट में 11-12 मन से कम नहीं है। ऑल दो इनके जो क्लाइंट है वो भी कहते हैं 9 से 10 मन का है। मैं किसी की बात नहीं रखता, मैं कहता हूँ ये 8 मन का है। मैं 9 मन की बात भी नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ मीट वेट में ये 8 मन का है। 8 मन यानी कि अगर हम लोग लाइव बोलें 16 मन, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 50% रख रहा हूँ। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि 4 महीने से फार्म पे खड़ा हुआ है तो इसकी खुराक भी ठोस है, तो इसने वज़न भी ठोस किया हुआ है, यानी कि 50 नहीं 55% भी निकल सकता है, 60% भी निकलता है। मैं फिर भी मिनिमम साइड पे 50% की बात करता हूँ। 8 मन मीट वेट यानी कि आपका ये वज़न के अंदर हो गया आई थिंक 320 किलो। 320 किलो को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, यानी कि 50% की हम लोग बात करते हैं, तो ये 640 किलो। अब 400 किलो का सिब्बी बुल जो कि 5 जुलाई को 400 किलो का था, आज 640 किलो का है। पर मंथ इसने 4 मंथ्स में इसने 240 किलो वज़न गेन किया लाइव वेट। और पर मंथ इसने, अगर हम लोग 240 किलो को हम निकालते हैं 60 किलो इसने पर मंथ गेन किया है। मीट वेट की हम बात करें तो 30 किलो मीट वेट और 60 किलो पर मंथ, यानी कि पर डे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 2 किलो पर डे की एवरेज मिली है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि इसी 4 महीने में हमने इसके पैरों को भी ठीक किया, इसी 4 महीने में हमने इसकी कमर को भी जानदार बनाया, दमदार बनाया। और हमने क्या किया, हमने कुछ तजुर्बे किए, रिज़ल्ट अल्लाह पाक की ज़ात ने दिए। अब हम बात करते हैं कि इसने क्या खाया, क्या क्या इश्यूज़ आए, क्या हमने इसका स्केड्यूल बनाया, क्या हमने इसका रूटीन सेट किया, वनडे पे किस तरह से लेकर आए। सेल्फ फीड के ऊपर हाथ भरे की बात नहीं कर रहा, एक्सपेंसेस किस किस तरीके से हुए, अब उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसकी कमियों को जो हमने एनालाइज़ किया था, मैंने उसको रिटर्न में पेपर पे भी लिखा और उसके ऊपर उसके मुतालिक मैंने इसका स्केड्यूल बनाया। पहले मैंने बछड़े को देखा, जब बछड़ा मेरे पास सामने आया लाइव, इसको मैंने देखा, इसको समझा चंद दिनों तक। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि इसकी किन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने काम करना है। नंबर 1 चीज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, नंबर 2 चीज़ विटामिन D3 और नंबर 3 प्रोटीन और एनर्जी की कमी। यानी कि बछड़ा मेरे सामने आया, बछड़े को मैंने लाइव देखा और मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या कमी है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी, विटामिन D3 की कमी और एनर्जी और प्रोटीन की कमी। देखिए एनर्जी और प्रोटीन को हमने वनडे से हल किया। अब पहले सबसे नंबर 1 कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी के ऊपर आते हैं। जब कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होती है तो जानवर के पैरों में कमज़ोरी, कमर पे कमज़ोरी, उसके पिछले फ्रेम पे कमज़ोरी, जानवर के जो खुरों की जो मोर्चियाँ होती हैं वो बैंड हो जाती हैं, उसकी कमज़ोरी हो जाती है और पिछली टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। यानी कि जैसे नेज़ाबाज घोड़ों की टांगें बैंड होती हैं ना, इस तरह से पिछली टांगें बैंड हो जाती हैं। अब इस चीज़ को हमने कम कैसे किया और हल कैसे किया। मैं बड़ा सस्ता सा एक सिरप मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर भी, कैल्शियम पी के नाम से ये मिल जाता है ह्यूमन मेडिकल स्टोर से। जब हमने इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी तो कैल्शियम पी, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, ये हमने इसको 5 दिन दिया, फिर 15 दिन का गैप दिया, फिर 5 दिन दिया, फिर 15 दिन का गैप दिया, फिर 5 दिन दिया और फिर 15 दिन का गैप दिया। उसको हमने कंटिन्यू रखा इसी अंदाज से। अच्छा, गैप देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो वो स्टोन्स कर सकता है, वो किडनी के अंदर पत्थर पैदा कर सकता है, लिवर में स्टोन्स पैदा कर सकता है। तो हमने उसको इस तरीके से देना है कि मुस्तकिल अगर हम लोग देंगे उसमें क्या होगा कि जानवर ख़राब हो जाएगा। तो हमने कैल्शियम पी का सिरप 5 दिन दिया और 15 दिन का गैप दे दिया, फिर 5 दिन पिलाया और 15 दिन का गैप दे दिया। लेकिन इसी के साथ साथ विटामिन D3 ही इनका इंजेक्शन लगाया, क्योंकि D3 के अंदर कमी की वजह से टांगें कमज़ोर हो रही थी और D3 जो है वो टांगों को और हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा, विटामिन D3 जो D3 हम लोग देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, हम कैल्शियम पी का सिरप पिला रहे हैं, यानी कि उसको कैल्शियम और फॉस्फोरस लिक्विड फॉर्म में उसको हम लोग पिला तो रहे हैं, लेकिन उसको जिस्म में लगाना भी है। अब D3 का जो इंजेक्शन लगता है, विटामिन D3E का जो इंजेक्शन लगता है, ये क्या करता है, उस कैल्शियम और फॉस्फोरस को जिस्म पे लगाता है। यानी कि इसके जोड़ों पे कमी हो रही है, इसके जोड़े में कमज़ोरी पैदा हो रही है, उस कमज़ोरी को दूर क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फोरस करेगा। वो कैल्शियम फॉस्फोरस तब दूर करेगा जब उसके जिस्म को लगेगा भी। तो हमने जब इसको विटामिन D3 का इंजेक्शन देना स्टार्ट किया, लगाना स्टार्ट किया, वो पैरेलल देना स्टार्ट किया, यानी कि 5 दिन तक
हम लोग उसको कैल्शियम फास्फोरस पिला रहे हैं, उन्हीं 5 दिनों में जब जिस टाइम पे हम लोग उसको कैल्शियम फास्फोरस की या कैल्शियम पी का सिरप दे रहे हैं, उसी टाइम पे हाथों हाथ हमने उसको विटामिन D3 का 15 ml इंजेक्शन लगा दिया 5 दिन तक। 15 दिन का गैप दे दिया। जब तक हम लोग को खुद बेहतरी नज़र नहीं, हमने इसको कंटिन्यू ये चीज़ रखी। अब बात करते हैं कि थर्ड चीज़, जो एक कैल्शियम फास्फोरस की कमी थी वो किस तरह से पूरी करी, वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 चीज़ विटामिन D3 की कमी किस तरह से पूरी करी, वो बता दिया। अब नंबर 3 चीज़ कि प्रोटीन और एनर्जी की कमी। वनडे के अंदर हमने चने की दाल को ऐड करना स्टार्ट किया। इसके वनडे के अंदर प्रोटीन का सोर्स बढ़ा दिया। खल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बादीपन भी करती है, लेकिन स्लाइटली हमने उसको बढ़ाया। दलिए को हमने काफ़ी कम किया। दलिए के अंदर प्रोटीन नहीं होता, सारा फैट कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको हमने कम किया, लेकिन इतना रखा ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। वनडे के अंदर चने की दाल, जिसमें हमारे घर में वो कहते हैं ना चना गोश्त बनता है या चने की दाल बनती है, एग्जैक्टली वही दाल इसके वनडे के अंदर 200 ग्राम हमने ऐड करी। वनडे के अंदर मेथी दाना ऐड किया। मेथी दाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो अफादियत है आप जाके पढ़ सकते हैं। मेथी दाना ऐड किया तकरीबन 60 से 70 ग्राम भिगो कर। और चना अट्टी हमने बढ़ा दी। चना अट्टी हम लेकर आ गए तकरीबन 2 किलो पे। आधे किलो स्टार्ट की, 1 किलो लेकर आए, 1.5 किलो लेकर आए, 2 किलो कर दिया। और साथ में हमने चने की दाल 50 ग्राम से स्टार्ट करके 200 ग्राम तक हम लोग लेकर आए। वनडे के साथ साथ देखें, एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि वनडे के साथ साथ खरबूजे के जो बीज होते हैं यानी कि मगज़, ये 50 ग्राम और 100 ग्राम गुड़, ये दोनों मिक्स करके डेली बेसिस पे हमने दिया है। इसको हमने नहीं रोका, यानी कि ये 4 महीने से अगर ये खड़ा है तो 4 महीने से हम लोग रेगुलर हमने दिया। कभी कभी अपनी मर्ज़ी से रोक भी दिया। ये नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है और नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स है। इसने भी बड़ा साथ दिया, यानी कि वनडे के हम लोग जो चीज़ें ऐड कर रहे थे, दाल दे रहे थे, चना अट्टी हमने बढ़ा दी थी, मेथी दाना हम लोग ऐड कर रहे थे, साथ में खरबूजे के बीज ने ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। इसको हमने डेली के बेसिस पे 100 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम मगज़ ये हमने ऐड किया है और ये ऐड करके दिया है, क्योंकि इससे इसने प्रोटीन में और मज़ीद इजाफा आया है। मिनरल्स, नेचुरल जो मिनरल्स हैं इसके अंदर वो मौजूद हैं, उसने इसके बढ़ोतरी में, इसके डेवलपमेंट में, इसकी कमी में और इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिया। और एनर्जी को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने इसके आगे वाफिर मिकदार में दूध रख दिया। 1 बाल्टी दूध, तकरीबन 13-14 लीटर उसके अंदर दूध तैयार होता है, वो हमने बना के रख दिया। कभी अपनी मर्ज़ी से आधी बाल्टी पिए, कभी अपनी मर्ज़ी से 2-4 घूंट लिए और कभी अपनी मर्ज़ी से पूरी बाल्टी पी जाए। वो हमने इसके ऊपर रख दिया कि ये इसका फ़ैसला है कितना पीना है और कितना नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आया ये आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन है। और अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी सर्दियों में हम शायद इसको घी ना दें, घी के रिप्लेसमेंट में हम क्या देंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कवर करूँ कि सिब्बी को पालने का पर डे एक्सपेंस जो आता है इन सारी चीज़ों को मिला कर क्या आता है। 20-25 हज़ार में भी मैंने सुना है सिब्बी पल रहे हैं। असल एक्सपेंस क्या है मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।